श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का श्री राम कथा शुरू करता हूं। पिछले एपिसोड में आप वाल्मीकि जी के बताए हुए राम जी के लिए रहने का आश्रम, रहने का स्थान 11 स्थान तक कहे थे और आप इसे सुन चुके हैं। अभी राम जी के रहने के लिए 12 नंबर का स्थान वाल्मीकि जी ने बताते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, जाति पाति धन धर्म बड़ाई और प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो आपको ही हृदय में धारण किए रखता है, हे रघुनाथ जी आप उनके हृदय में रहिए। जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्रिय परिवार सुहृद सुखदाई, सब तजी तुमहि रहि उरलाई, तेहि के हृदय बसहु रघुराई, तेहि के हृदय बसहु रघुराई। तेहि के हृदय बसहु रघुराई। श्यावर रामचंद्र की जय, सब तजी तुमहि रहि उरलाई, सब तजी तुमहि रहि उरलाई, तेहि के हृदय बसहु रघुराई। इस भाव के अनुसार श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक आता है। इसी भाव के अनुसार, जे दारागार पुत्रात्मन, दारा स्त्री, दार आगार अर्थात सुंदर गृह, पुत्र आत्मानम अर्थात सुहृदों को, जे दारागार पुत्रात्मनं प्राणान वित्तम इमं परम, प्राणान समान वित्तम, जो प्राण समान के वित्त धन है, इसको छोड़कर, इसको त्याग करके प्राणान वित्तम इमं परम,
हित्वा मां शरणं जाता कथं तास्त्यक्तम् उच्चये कथं स्वां त्यक्तुम् उच्चये। अर्थात स्त्री पुत्र घर द्वार स्वजन बांधव एवं प्राण से भी प्यारा धन को छोड़कर मेरा शरण में जो आता है उनको छोड़ नहीं सकता और छोड़ने का इच्छा भी मैं कर नहीं सकता। सब तजित माही रही उरलाई। इसका भाव है घर द्वार आदि को छोड़कर बाबा जी या सन्यासी बन जाना ऐसा नहीं है। जैसे अम्बरीश महाराजा ने गृहस्थ थे, स्त्री पुत्र राज्य विभव में विभक्त को भी ये भी इनका थे, कुछ भी छोड़े नहीं थे, अर्थात उन सब के साथ आसक्ति भाव चढ़े थे। ऐसा ही भाव है। ये सब रहते तो ठीक है और ये सब न रहते भी तो भी ठीक है। ऐसा जननी जनक बंधु सुतदारा जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांधवरी डोरी मम पद मनहि बांधवरी डोरी। ये जो आपने सुना जननी जनक बंधु सुतधारा तन धन भवन सुहृद परिवार, इन सब के प्रति आसक्ति को छोड़ना है, छोड़कर ये भगवान के ही मानना। तन धन भवन सुहृद परिवार ये सब किसका है? ये मेरा नहीं है, ये सब भगवान का है। संपत्ति सब रघुपति के आई, ये सब रघुनाथ जी के है और हम क्या है? हम है उसका तत्वावधारक, देख रेख करने वाले। अगर मालिक चाहे तो इससे कुछ वो ले सकते हैं और भी चाहे तो इसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं, तो ये इनके इच्छा पर निर्भर है। इसमें हमारा कोई लाभ नहीं और कोई हानि भी नहीं, हम तो तत्वावधारक है। तो मालिक ये स्टोर रूम का स्टोर कीपर है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जो किसी लाभ कुछ भी होता है ये सब मालिक का ही होता है, राम जी का ही होता है। ये द्वादश स्थान के भक्त को चुना गया है वानर भक्त। जो वंदर भक्त थे उसको ये द्वादश स्थान के लिए चुना गया है। कारण ब्रह्मा जी के स्तुति में, ये स्तुति के प्रसंग में देवताओं ने देवताओं को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आप लोग सब वनचर देह धरकर, अर्थात बंदर और बानरों का शरीर धारण करके पृथ्वी में विचरण करते रहो और प्रभु का आने का मार्ग का प्रतीक्षा करो। तो ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार ये वानर और भालू, ये देवताओं ने वानर और भालुओं का शरीर धारण करने के लिए कुछ भी विलंब नहीं किया। ये तुरंत
उनके नख आयुध गिरी पादपधारी होकर राम जी के लिए प्रतीक्षा करने लगे, उनके सेवा करने के लिए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। निज लोकनी बिरंचिगे, ये सब आदेश देकर जो समुद्र तट में सब इकट्ठा हुए थे और राम जी का वहाँ वाणी हुआ, मैं अवतार लूंगा, आपको निर्भय करूंगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सबको आदेश दिया, देकर ये अपने धाम को चलने लगे। निज लोकनी बिरंचिगे, अपना लोक को गए। देवन इह सिखाई, बानर तनु धरी धरी मही, हरि पद देखेउ जाई, हरि पद देखेउ जाई। जो कछु आयसु, जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। बनचर देह धरी चितिमाई, अतुलित बल प्रताप तिन पाही, गिरि तरु नख आयुध मति धीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। तो सब बानर, सब देवताओं ने बानर और भालुओं का शरीर धारण करके ये सब लंका युद्ध में प्रभु को सहायता करते हुए अपना प्रभु के सहायता करने के लिए अपना घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़कर प्राण को भी निछावर कर दिया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ऐसे जो हृदय वाले जो सब कुछ त्याग कर सकते हैं, सुहृद परिवार धन संपत्ति अपने प्राण को भी त्याग कर सकते हैं। हे प्रभु, हे श्री राम जी, ऐसे भक्त के हृदय में आपका सुंदर निवास स्थान है। सवत जी तुम ही रही उरलाई, सवत जी तुम ही रही उरलाई, तेहि के हृदय बसहु रघुराई, तेहि के हृदय बसहु रघुराई। आपने अभी वाल्मीकि जी के बताए हुए जो 12वां स्थान सुना, अभी 13वां स्थान को आपको अवगत कराता हूं। इसमें लिखा है, वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, स्वर्ग, नरक, मोक्ष जिनके दृष्टि में समान है, क्योंकि वहां
जहां तहां सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम जी आपको ही ये दर्शन करते हैं। जहां भी जाए, स्वर्ग को, मोक्ष को या नरक को, जहां भी जाए, जो भक्त आपका धनुबाणधारी सीताराम जी के रूप को दर्शन करते हैं, सब जगह जैसे ईश्वर सर्वभूतानां, वैसे वे केवल धनुष बाणधारी राम जी को ही दर्शन करते हैं और आपको ही देखते हैं। और जो कर्म से, वचन से और मन से ऐसा कर नित कर ही राम पद पूजन, मन में राम जी का चिंतन और राम जी के ध्यान, और वचन से राम जी का गुणगान, ऐसे कर्म से, वचन से और मन से आपका जो कि दास है, हे श्री राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। सरगु नरकु अपवर्गु समान, अपवर्ग अर्थात मुख्य, सरगु नरकु अपवर्गु समान, जहाँ तहाँ देख जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाण, कर्म वचन मन राउर चेरा, राउर चेरा आपके दास, राउर अर्थात आपके, चेरा अर्थात दास, मन क्रम वचन राउर चेरा, राम करहूं, राम करहूं तेहि के उर डेरा, श्री राम जय राम जय जय राम। अर्थात स्वर्ग के सुख, नरक के दुख और मोक्ष का आनंद, सब कुछ उनके लिए एक सा है। जहां भी रहो कोई परवाह नहीं। जे जो निज नम कर्म मसता, राम जी पद अनुराग, अर्थात सीताराम सीताराम जब कहते मैं सुख में रहना चाहता हूं, अर्थात स्वर्ग के सुख, नरक के दुख और मोक्ष का आनंद सब कुछ एक सा है। अर्थात सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रखे। चाहे स्वर्ग को लो, चाहे मोक्ष दे दो, चाहे नरक को ले लो, लेकिन मैं सीताराम कहना नहीं छोड़ूंगा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी, हानि लाभ सही। सीताराम 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 कहिए, बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और गोस्वामी जी के वर्णन गीतावली के एक पद्य आपको सुनाता हूं। माता कौशल्या जी रानियों को, दशरथ जी के रानियों को, अपने सवतियों को
माता कौशल्या कहती है, अरे मैया, मुझे कोई नहीं समझाता, मैं कुछ भी नहीं जान सकता। मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता है कि राम का वनवास सत्य है या स्वप्न है। मुझे कोई मालूम नहीं पड़ता। राम, लक्ष्मण और सीता मेरे नेत्र के सामने सदा लगे ही रहते हैं। मैं सदा उनको देखता रहा हूं। राम, लक्ष्मण और सीता मेरे नेत्र के सामने सदा ही लगे रहते हैं। अर्थात जहां तहां मैं देखूं रघुनाथ, जहां तहां देखे धनु धरे धनुवाणा। तो भी विधाता विपरीत हो गया मुझ पर। मैं जहां तहां देखता हूं हमारी सीताराम लक्ष्मण को, फिर भी विधाता मुझे विपरीत हुआ, क्योंकि इस हृदय में दाह दूर नहीं होता। देखता हूं, अनुभव करता हूं, ये मेरे पास में है, तो भी मेरे हृदय में जो जलन होता है उसे मैं रोक नहीं सकता। इसका कारण है विधाता मुझ पर बाम है। माई रे मोही, माई रे मोही, को न समझावे। माई रे मोही, को न समझावे। राम गवन कीधो सपने। राम गवन किया, कीधो, क्या ये मेरे स्वप्न का भ्रम है? राम गवन सांचो, यह सत्य है क्या? राम गवन सांचो कीधो सपनो, यह सत्य है या मेरे स्वप्न का बात है? राम गवन सांचो कीधो सपनो, मन परती न आवे। मन परती न आवे, मन में विश्वास नहीं होता। तो माई रे मोही, को न समझावी। रघुनाथ जी को देखने पर तो दुख नहीं रह सकता। ये तो आनंद का धाम है, मंगल के भवन है, आनंद सिंधु सुख राशि है। उनको देखने के बाद क्या दुख रह सकता है? इनका नाम सुनने पर भी दुख नहीं रहता। सुनत ही सीता करे दुख भागा। श्री राम जय राम, जय जय राम। सुंदरकांड में सुनते ही रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई। आदि होते सब कथा सुना। श्रवणामृत जही कथा सुहाई। राम जी के बात श्रवणामृत है, कानों के लिए अमृत है, तो दुख कहाँ रहेगा? रह ही नहीं सकता। तो माता कौशल्या जी कहते हैं, रघुनाथ जी को देखने पर तो दुख नहीं रह सकता, और बिना देखे शरीर रहना यह असंभव है। आज तक मेरा शरीर छूटा नहीं उनको ये न देखे, किंतु मेरे प्राणों के अभी तक मैं रखा हूं। प्राणों अभी तक मेरा शरीर में रहे,
रहा है तो ये कैसे? कौशल्या जी के विरह वाक्य सुनकर सब रानियों के आंखों में आंसू भर गए और ये रो पड़े। तुलसीदास जी कहते हैं रघुनाथ जी के विरह का व्यथा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। दुख न रहे रघुबीर बिलोकत, दुख न रहे रघुबीर बिलोकत, तनु न रहे बिनु देखे। इनके न देखे नहीं बनता। सपनों भी उनको देखता हूँ और दिन में भी उनका अनुभव कर रहता हूँ। आंखों के सामने उनको मैं देखता हूँ, न देखे नहीं बनता। दुख न रहे रघुबीर बिलोकत, तनु न रहे बिनु देखे। कहत प्राण करत प्राण पयान सुनहु सखी, रोई उठी करत प्रयान सुनहु, करत प्राण पयान सुनहु सखी, अरुझि परी यहाँ लेखे। कौशल्या के बिरह बचन सुनी, रोई उठी सरानी। कौशल्या के बिरह बचन सुनी, रोई उठी सब रानी। तुलसीदास रघुबीर बिरह की, तुलसीदास रघुबीर बिरह की, पीर न जाती बखानी। गोस्वामी जी कहते हैं रघुवीर की विरह में जो पीड़ा उसको कहते नहीं बनता। तुलसीदास रघुबीर बिरह की, पीर न जाती बखानी। माई रे मोही को न समझावे, राम गवन साचो किदं सपनो। राम गवन साचो किदं सपनो, मन परती न आवे, कौन समझावे। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो रघुनाथ जी को देखने पर तो दुख नहीं रह सकता। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अभी आप 13वां स्थान को सुनिए। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, अर्थात जिसके निष्काम भक्ति है और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। वह आपका अपना घर है। निरंतर निवास, नहीं अंतर, जहां रात दिन 24 घंटा आप यहाँ निवास कीजिए। यह आपके अपना घर है।
जाहि न चाहिय कवहु कछु, जाहि न चाहिय कवहु कछु, कुछ भी नहीं चाहिए, निष्काम भक्त है। तुम सन सहज स्नेहु, आप तुम समान, तुमके साथ सहज स्नेह, अर्थात उनको चेष्टा करना नहीं पड़ता है, साधन करना नहीं पड़ता है, नाक चिप और पवन को रूंधना ये भी नहीं पड़ता है, प्राणायाम करना नहीं पड़ता है। सहज स्नेह, स्वाभाविक ही प्रेम है, जैसे जसोदा और कन्हैया के प्रेम, ये स्वाभाविक प्रेम है। सवेरे उठने से कन्या को लाड़ प्यार करते हैं, उनको श्रृंगार करते हैं, उनको स्नान करना नहीं पड़ता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये है स्वाभाविक प्रेम। तुम सन सहज स्नेहु, बसहु निरंतर, तासु मन सोराउर निज गेहु, सोराउर निज गेहु। यह 13 स्थान के लिए भक्त है सनकादि। सनकादि 4 ऋषियां, इनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ऋषियां इनके उदाहरण हैं। ये ब्रह्मलीन विज्ञानी, सदा ब्रह्म ज्ञान में लीन रहने वाले ये 4 ऋषियों, ये मुनिया समदर्शी है। किसी के प्रति इनका भेदभाव नहीं है, वही है। तो इनके एक आशा और एक जो व्यसन ही है। जैसे हमारे सबके एक एक आशा होता है और एक एक जो व्यसन अर्थात इंटरटेनमेंट। कौन सीरियल देखता है, कौन क्या देखता है, ये है इंटरटेनमेंट प्रोग्राम को व्यसन कहा जाता है। तो इसीलिए इनके भी इंटरटेनमेंट प्रोग्राम और आशा क्या है, जहां भी राम जी के गुणगान हो वहां पहुंच जाना। यह एक ही आशा और एक ही व्यसन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जाकर वहां सुनते हैं आशा व्यसन, गोस्वामी जी कहते हैं आशा बसन व्यसन यह तीनहि, रघुपति चरित होई तह सुनाही। ये ब्रह्मानंद में रत मुनियों जो राम कथा को इतना प्रेम करते हैं, तो जो इनको नहीं प्रेम करते, नहीं सुनते, इनके ये हृदय नहीं है, ये पत्थर है। गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्मानंद ज्ञान रत, चरित सुनहि तजी ध्यान। ये ध्यान छोड़कर भगवान के चरित्र सुनते हैं। और जे हरि कथा न करहि रति, तिनके हिया पाषाण, तिनके हिया पाषाण। पत्थर। अभी 14 स्थान सुनिए। 14 स्थान को सुना जाता है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज
ये राम जी सीताराम जी से कभी अंतर नहीं है। इनके हृदय में रघुनाथ जी बसते हैं, सदा बसते हैं। हनुमान जी को कहा जाता है ये चलता फिरता राम मंदिर। यह है चलता फिरता राम मंदिर, इसलिए गोस्वामी जी उनको प्रणाम करते हैं। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार। जिनके हृदय रूपी आगार अर्थात वासस्थान में, गृह में, जिनके हृदय आगार बसहि राम बसहि राम सर चाप धर। श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।